हम लोग पढ़ रहे बच्चों हाइपर बोला। ठीक है, देखो हाइपरबोला जो सिंपलेस्ट हाइपरबोला होता है ना, देखो ऐसा होता है। दो तरह का हाइपरबोला होता है। ठीक है, देखो ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, रेड कलर को आपको जो दिख रहा है ना वही है हाइपरबोला। बोलो बात समझ में आ रही है? जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? हाइपरबोला। अब देखो हाइपरबोला में वर्टेक्स देखो ये है, ये ए और ये ए डैश, ये दोनों क्या हो गया? वर्टेक्स। ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। क्या बोला मैंने? कौन से हाइपरबोला कौन से कलर से बनाया बच्चों, मैंने बताओ? रेड। रेड कलर से। और देखो जो तुमको एक्स और वाई एक्सिस दिख रहा होगा, ए और ए डैश क्या हो गया? वर्टेक्स। ए का कोऑर्डिनेट प्लस ए कॉमा जीरो और ए डैश का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है बच्चों, दो फोकस होता है, एक ये और एक ये। S1 ले लो, ये S2 ले लो। इसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा जीरो। एनसीईआरटी उठाओ तो सी कॉमा जीरो लिखा होता है। ये हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा जीरो। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो माइनस सी कॉमा जीरो भी कह सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? वर्टेक्स क्या है और फोकस क्या है? बोलो बच्चों। अच्छा, इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होता है। देखो अगर आपको याद हो, एलिप्स में भी दो डायरेक्ट्रिक्स था, इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स है। मैं दोनों को अलग अलग कलर से बनाता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक कलर का, एक ग्रीन कलर का। ग्रीन वाले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई ई, प्लस ए बाई ई। और रेड वाले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई। सब कुछ देखो सेम ही है। सेम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एलिप्स में भी था, सेम हाइपरबोला में भी। वर्टेक्स वहां भी ए कॉमा जीरो, यहाँ भी ए कॉमा जीरो। फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लो। बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा अगर तुम, अच्छा पहले ड्रॉ कर लो फिर बात करते हैं। एक मिनट, ये एलिप्स है और ये हाइपरबोला है। ठीक है, एलिप्स में E1 से छोटा, हाइपरबोला में E1 से बड़ा। अब मुझे बताओ हाइपरबोला में बी स्क्वायर क्या होगा बच्चा लोग? बोलो फटाफट बोलो। 1 + E²। नहीं नहीं, कोई और ट्राई, फर्दर ट्राई, और कुछ ट्राई करो। थोड़ा दिमाग में जोर डालो। E1 से बड़ा होता है तो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? E² माइनस E² - 1। हाँ ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। अच्छा एल आर लेटस रेक्टम यहाँ पे होता है 2b² बाई ए। बच्चा लोग यहाँ भी एल आर होता है 2b² बाई ए। आपको अच्छी तरह पता होगा एल आर क्या होता है। देखो एल आर क्या होता है? फोकस से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फोकस से होता हुआ और एक्सिस के परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? एल आर क्या हो गया? अब देखो देख के थोड़ा अलग अलग लग रहा है, दो दो एल आर मैंने ब्लू कलर का बनाया है, देख के अलग लग रहा है पर दोनों है सेम। ठीक है, तो देखिए एक बड़ा एक छोटा लग रहा है पर दोनों का लेंथ सेम है। कितना? 2b² बाई। कॉपी कर लो फटाफट। आगे बढ़ो, लिख लिया? नो सर बाकी है। अच्छा ठीक है, लिखो। सर लिख लिया। ठीक है, अच्छा देखो एलिप्स में क्या था बच्चों? मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस था 2a। माइनर एक्सिस था, को बताएगा माइनर एक्सिस क्या था एलिप्स में? एनीवन? E। नहीं, क्या बोल रहा? माइनर एक्सिस एनीवन? कोई बच्चा? 2b। इसमें ना ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a और एक कंजुगेट एक्सिस होता है। ये जो कंजुगेट एक्सिस होता है ये इमेजिनरी होता है, ये होता ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी तुम बोलोगे सर इमेजिनरी होता है, समझ में नहीं आया। जैसे तुमने 9th में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में इक्वेटर,
तो बोलो टीचर मेरे पास टेलीस्कोप है, इक्वेटर दिखेगा क्या? क्या कोई देख पाया इक्वेटर को आज तक? बोलो बच्चों, सच में इक्वेटर होता है या नहीं, इमेजिनरी होता है? होता ही नहीं इक्वेटर, इमेजिनरी। है ना, इमेजिनरी होता है। तो सेम यहाँ पे अगर हम डायग्राम में बात करें, तुम बोलो सर मुझे ट्रांसफर एक्सिस बताओ, मैं बोलूंगा बराबर बताता हूँ। देखो ये ब्लैक से हाईलाइट करो, ब्लैक से, ये हो गया ट्रांसफर एक्सिस। और कंजुगेट एक्सिस होता है, इमेजिनरी होता है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा दिखा दूं, पर होता नहीं है, ठीक है। ये जो रेड से बना है ना, ये एक तरह से कंजुगेट एक्सिस काम करता है, पर मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो होता नहीं है, ठीक है। जो ब्लैक वाला बनाया ना, देखो दिख रहा है ए डैश, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस इमेजिनरी होता है। समझ में आया? फिगर में समझ में आया आपको ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है बच्चा लोग? सर कॉन्जुगेट एक्सिस पूछते हैं कभी? लेंथ पूछेंगे, कहाँ पे, ये नहीं पूछेंगे, होता ही नहीं कैसे बताओगे। सिर्फ पूछेंगे लेंथ कितना होगा, दैट इज 2b। अच्छा, ओके। अच्छा देखो, सबसे जोरदार एक आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो, एलिप्स में और हाइपरबोला में एक पहचान बताया था। एक पॉइंट एलिप्स पे है, पी एस प्लस पी एस डैश, ये 2a था, अगर आपको याद हो तो। किसी को याद है क्या ये वाला फॉर्मूला? बोलो बच्चों, किसी को याद है? ये पढ़ा है, एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज में। बोलो, याद है किसी को? बोलो, कोई नहीं बोल रहे हैं। एकमवीर पढ़ा था ये? सर आधा हाँ आधा याद। इक्वल टू में क्या है वो था। अच्छा ठीक है, पी एस माइनस पी एस डैश। देखो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। अब देखो, हो सकता है कई बार ना आपके पेपर में, स्कूल एग्जाम में लिखेगा नहीं कि एलिप्स है, बोल देगा क्या एक पॉइंट है, उसका सम ऑफ डिस्टेंस। सम बोलेगा तो तुम समझ लेना एलिप्स के बारे में बोल रहा है, डिफरेंस बोलेगा तुम समझ जाना हाइपरबोला के बारे में बात कर रहा है। बोलो, बात समझ में आई? ये कॉपी कर लो, बस मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन आरडी में है। आरडी में जो मैं पढ़ा हूँ सब आरडी में, शर्मा जी में। ओपी मल्होत्रा में कोई मतलब है ही ना, होगी। जो मल्होत्रा में जी में है ना, वो सब आरडी में। आरडी में तो बहुत ज्यादा है, मल्होत्रा का भी डैडी है। अब देखो, अगर मान ये एलिप्स है, पी पॉइंट एलिप्स के ऊपर है, पी एस आपको पता है अच्छी तरह, पी एस बाई पी एम को हम प्यार से ई बोलते हैं, और ये ई 1 से छोटा होता है। यहाँ पे भी पी एस बाई पी एम को ई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ई क्या होता है, 1 से बड़ा। इतना कॉपी कर लो फटाफट। एलिप्स आता है तो ये समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, धड़ाधड़ हो जाएगा। आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, ओके चलो। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, समझना मेरी बात को, ये आपको बता दें, ये डायरेक्ट्रिक्स है ब्लू कलर का, और ये पॉइंट है फोकस, दैट इज 1,1। डायरेक्ट्रिक्स है 2x प्लस 2y इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 इधर ले आए थे, ठीक है। अपने को इसेंट्रिसिटी √2 दे रखा है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको मैं 5 से 6 बार करा चुका हूँ, आपको अच्छी तरह पता है। पी एस बाई पी एम क्या होता है, कोई बताएगा? ई। ई, और ई कितना है बच्चा लोग? तो पी एस को लिख दो √2 पी एम। बोलो, कोई तकलीफ किसी को? नो सर। बोलो, यही सेम चीज एलिप्स में भी। देखो हाँ, पैराबोला में ई 1 होता था, एलिप्स में ई 1 से छोटा, और हाइपरबोला में ई 1 से बड़ा। क्योंकि देख लो ना, हाइपरबोला पढ़ रहे √2 है, √2 1.414 होता है, 1 से बड़ा हुआ कि नहीं बताओ? हुआ सर। बोलो। चलो अब मुझे बताओ, P इज एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, इसको हम प्यार से एक्स वाई ले लेंगे। कोई बच्चा मुझे बताएगा पी एस ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बोलो, पी एस ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ। बोलो बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, बोलो एकमवीर। यस सर। चलो, ये तो हो गया पी एस। पी एम क्या होगा बच्चा लोग, आपको अच्छी तरह पता है, ये कई बार पढ़ चुके, स्ट्रेट लाइन से पढ़ते आ रहे हो। मॉड लगाया 2x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन में, कोई बताएगा क्या होता है? आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है अपॉन में, कोई बताएगा अपॉन में क्या आएगा?
ये ए है, ये बी है, अपॉन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो इतना फटाफट कॉपी कर लो। पीएस समझ में आ गया? पीएम में कोई दिक्कत है समझने में? प्राइम मिनिस्टर में? नो सर। हो जाए लिखा तो मुझे बोल दो, फिर मैं मिटा दूंगा मैं। सर लिख चलो आगे बढ़े। लिया। लिख लिया, ठीक है। तो बच्चा हम लोग पढ़ चुके हैं पीएस बराबर ई पीएम। पीएस क्या था? x माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये था पीएस, है ना। पीएम है √2 और ये था 2x प्लस 2y माइनस वन, और ये बच्चा लोग हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। मैं ये डिनोमिनेटर को क्या लिख सकता हूँ बताओ तो जरा। ये डिनोमिनेटर को क्या लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा? 4 बोलो। रूट नहीं √8 √8, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं क्या करूं? अब क्या करना चाहिए दोनों तरफ बताओ। स्क्वायर रैशनलाइज हाँ बोलो, को कुछ बोल रहे हैं? रोशन कुछ बोल रहे हो? स्क्वायर। हाँ स्क्वायर, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, ऐसा हमने कई बार किया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चा लोग यहाँ पे तो रूट हट जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, √8 का स्क्वायर 8, और यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखना यहाँ पे समझने ऐसा है, वो सबको पता भी होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को भी कोई तकलीफ? नो सर देखो ये No, -1 को हम एडिट करके -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हमने -1 को ऐसा लिख दिया। अरे भाई चल, हाँ ये अब हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर है यहाँ तक? बोलो किसी को कोई तकलीफ? कहीं कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको भी कट होता हुआ दिख रहा है? कुछ भी कहीं पे कट होता हुआ दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है दिख किसी रहा। को? नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है 2 1 जा 2 4 डबल है। ठीक है ऐसे। दिख गया ना? ठीक है चलो, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। फिर दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। चेक कर लेते हैं सही सही खोला मैंने। बोलो बच्चों, सही से खुला है ब्रैकेट? बोलो। हाँ सर लग तो रहा है। अब ये 4 को उधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। ये 4 चला जाएगा इस साइड, ठीक है। और इधर वाला ब्रैकेट ओपन, अब इधर वाला ब्रैकेट देखेंगे क्या हो रहा है। एक मिनट में ये फोटो ले लो, इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। एक मिनट। हम्म। अब देखो ये बच्चा लोग, अरे क्या हो रहा है भाई, एक मिनट को, फोन ही काम नहीं कर रहा। सर आप क्या हो? मेरी आवाज मैंने बोल ही नहीं रहा, एक मिनट, मैं फोटो क्लिक कर रहा था। हाँ चलो, हाँ अब देखो राइट साइड वाले को ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। क्या बोल रहा हो? मेरा ऑडियो, एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा है मेरा? हेलो, क्रैक हो रहा है। मेरा आवाज क्रैक हो रहा है, एक मिनट, मैं नेट कनेक्टिविटी नहीं सर आप ठीक हो सर, आपका आवाज ठीक है सर। तो तुम्हारे उधर पढ़ लूंगा यार, मेरे तरफ नेट तो वाईफाई बराबर है। तब मैं पहले बोल नहीं रहा था, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1,
और फिर आ जाएगा 2 + 2 × 2x × 2y, तो 8xy हो गया। फिर आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 4x - 4y। एक बार चेक करो ना, मैंने सही सही लिखा है? बोलो, मैंने सही सही लिखा है? एक बार चेक करो, पिछले पेज से कंपेयर करो, देखो अब बताओ मुझे सही लिखा है मैंने? फिर से मुझे बहुत कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, देखो बताओ कैसे। 4x² 4x² + 4 - 8x + 4y² + 4 - 8y इक्वल टू, अब इधर है 4x² + 4y² + 1 + 8xy -4x - 4y। बताओ क्या कट होता हुआ दिख रहा है? कुछ कट हो रहा है क्या? बोलो चलो, कुछ कट होता हुआ दिख रहा है आपको? सर 4x² 4y²। 4x²। हाँ, ये कट और शायद कुछ कट नहीं हो रहा ना। ठीक है, हाँ सर। अब मैं हर एक चीज को ना लेफ्ट राइट साइड ले आता हूँ, हर एक चीज को। ठीक है, तो देखो -8 4x और ये उधर गया तो कितना हो जाएगा बताओ? ये -8x उधर गया तो कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों क्या होगा? 4x। 4x। ठीक है, चलो इसको हमने यूज कर लिया, कट कर देते हैं। अब -8y उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ? बोलो बच्चों क्या होगा? ये उधर जाएगा। नहीं, क्या बोल रहे हो? ये और ये यार, ये और ये देखो, +4y होगा। नहीं नहीं, हाँ सर, +4y सॉरी। ना, हाँ +4y, ये और ये कट हो हाँ गया। सर। अच्छा, +8xy हो गया, और ये चला जाएगा उधर। देखो 1 - 8 -7 होगा क्या? बोलो बच्चों, होगा -7? बोलो, या ऐसा भी कर सकते हो। अब -7 को उधर फेंक देता हूँ, -7 उधर चला जाएगा। लो, ये हो गया फाइनल आंसर। आपको लॉजिक समझ में आ गया? कॉपी कर लो, इजी है। बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात? हेलो, हेत, आर्गो, मंथन, माधव। माधव बोल रहा हूँ। आ गई सर, आ गई। हाँ ठीक है, हाँ ठीक सर। है, ओके चलो कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, सब मिटा रहा हूँ, 1 मिनट। चलो, अब क्या बोल रहा है? जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज एक्सिस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस और अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब बच्चों ये ऐसा वाला होगा, मतलब सेंटर 0 0। ठीक है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस मतलब सेंटर 0 0। और बोल रहा है कि ये हाइपरबोला ना 2 पॉइंट से पास कर रहा है। देखो, हाइपरबोला के ऊपर 2 पॉइंट दे रखा है, एक दे रखा है 5,6 और एक पॉइंट दे रखा है -3,4। ठीक है, अब देखो बच्चों, अपना हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसा होता है, ये हाइपरबोला का सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, x² / a² - y² / b² = 1। कोई बताएगा हाइपरबोला और एलिप्स के इक्वेशन में क्या फर्क है, डिफरेंस? कोई बताएगा हाइपरबोला और एलिप्स के में क्या सिमिलरिटी इक्वेशन में? बोलो, सर सिमिलैरिटी बतानी है। डिफरेंस बताना, डिफरेंस, सॉरी, दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों के इक्वेशन में? सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां पे बीच में प्लस था, x² / a² + y² b²। बड़ी होती है। और एक और बात बोलूं, एक और बात, एलिप्स में देखो, आपको अगर याद हो मैंने बोला था एलिप्स और हाइपरबोला,
एलिप्स में ई हमेशा छोटा, ये तो तुमको चलो पता है, ये तो 20 बार बोल चुका। एलिप्स में No. हमेशा ए बी से बड़ा होता है, हमेशा, ऑलवेज। लेकिन हाइपरबोला में एनीथिंग कैन, मतलब कोई जरूरी नहीं कि ए बी से बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो सकता है। एनी, या ए भी बी से बड़ा हो सकता है, या फिर बी भी ए से बड़ा हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। बात समझ में आई? लेकिन एलिप्स में हमेशा ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको समझाता हूँ। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। मुझे देखो कोई बताएगा एलिप्स ई हाइपरबोला का इक्वेशन तलाश करना है, क्या चीज नहीं पता है? कोई बताएगा? रोशन तुम बताओ, क्या नहीं पता है अपने को? हाइपरबोला का कौन सा चीज नहीं पता है? बोलो रोशन। रोशन या मंथन, कोई बताए। हाइपरबोला का जो इक्वेशन लिखा है, क्या चीज है जो अननोन है? मंथन, रोशन, एकमवीर, बोलो बच्चा। सर A और B. बिल्कुल सही, दो चीज नहीं पता है। दो चीज नहीं पता तो दो इक्वेशन भी आ जाएगा। पहले 5 और 6 रखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 लिख दूं, और y के बदले 6 लिखूं। 6 का स्क्वायर 36/b²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं x के बदले -3 रखूंगा। -3 का स्क्वायर 9/a² माइनस y के बदले 4 रखूंगा, 16/b² इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बोलो कोई तकलीफ? बोलो बच्चों, कोई तकलीफ है यहाँ तक? मुझे कुछ भी करके a² और b² चाहिए, ठीक है? मुझे कुछ भी करके a² और b² चाहिए। वो कैसे करूंगा? मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से। इतना पहले आप लिख लो, क्यों कर रहा हूं अभी आपको दिख जाएगा। लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर, लिख लिया। अब देखो इसके बाद का अगला पेज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25 9 जा 225/a²। 36 9 जा कोई बताया कितना होगा? 36 9 जा 360 में 36 सब्ट्रैक्ट करे तो शायद से 324। तो चेक करो ना एक बार, सही किया मैंने मल्टीप्लाई? बच्चों सही मल्टीप्लाई किया है। और 25 9 जा 225, 225/a²। 16 × 25 400/b²। 25 × 125। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा पार्टी बोलो। अब चलो मैं दोनों ही, मैं मुझे ना कुछ भी करके a² को हटा देना है, तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाला साइन चेंज, खलास। अब बोलो कोई आएगा? 400 प्लस 400 और -324 कितना आएगा? 76/b²। और ये आ गया -25 + 9 -16। बराबर लिखा है मैंने? अभी देखो कोई कोई बहुत ही स्मार्ट बच्चा कभी कभी कंफ्यूज कर जाएगा, बोलेगा सर ये आप क्या कर रहे हो? b² कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। पर इस टाइप के क्वेश्चन में आता है। पहले आप लिख लो, मैं समझाता हूँ। जनरली कभी b² कभी नेगेटिव सुना नहीं होगा, पर यहाँ बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले आप इतना कॉपी कर लो पहले एक बार। लिख लिया यहाँ तक? यस सर, लिख लिया। चलो ये अब फिर मुझे बताओ, पहला इक्वेशन अभी b² आया, अपने को a² ढूंढना है, ठीक है? तो मैं इक्वेशन एक बार कॉपी कर लूँ। 25/a², मुझे बोलना ना एक बार। 25/a² माइनस 36/b² इक्वल टू 1। कोई बताएगा अभी क्या ढूंढा था हमने बच्चों? So b² equals to 76/16. ठीक है, b² है तो -76/16। ठीक है, तो 25/a² माइनस 36, और इसको लिखूंगा -76 × 16 इक्वल टू 1। तो 25/a², 36 × 16 क्या आता है भाई? 36 × 16 ये आएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया 576/76 इक्वल टू 1। तो 25/a² इक्वल टू 1 - 576/76। बच्चा लोग 576 माइनस एलसीएम लेंगे तो आ रहा है, एलसीएम लिया तो -500/76
76 आ रहा है, तो 25 टू जा, तो ये आ गया ए स्क्वायर आ गया -20/76। लो पहले इतना आप कॉपी कर लो, पता नहीं अभी राइट है कि रॉन्ग है। ए स्क्वायर आ गया -20/76, होना तो राइट ही चाहिए। अपने को ए स्क्वायर भी, 76 नहीं होगा। हाँ 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 76 हाँ हाँ हाँ, अरे क्या बात है, बराबर तुम सही बोल रहे हो। ये ए स्क्वायर हो जाएगा -76/20, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लो इतना पहले कॉपी कर लो, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। फटाफट कॉपी कर लो। मिटाओ। एक सेकंड। अब देखो अपना इक्वेशन था बच्चों x² / a² - y² / b² = 1। तो x स्क्वायर, a स्क्वायर को हम लिखेंगे क्या, a स्क्वायर को लिखेंगे -76 और ऊपर आ गया 20। b स्क्वायर को लिखेंगे -76 और ऊपर आ जाएगा 16 = 1। बच्चों अभी कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 4 से कट कर दूं क्या, एक आपको पहले -20x² / 76 + 16y² / 76 = 1। किसी को कोई तकलीफ है, बोलो कोई तकलीफ है बच्चों किसी को? अब देखो ये आ गया 16y² - 20x² = 7। सभी नंबर किसी ना किसी से कट हो रहा है, बताओ किससे कट हो रहा है यार, हर एक नंबर किसी ना किसी से कट हो रहा है। 4 से है ना, 4 4 जा, 100 से कट करते हैं, 4 4 जा, 4 5 जा और 4 19 जा, तो 4y² - 5x² = 19। ये है अपना आंसर, कॉपी कर लो। आईएमपी लगा दो, ये एनसीईआरटी में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। सर लिख लिया। लिख लिया, ओके चलो। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन, थोड़ा लंबा था, वैसे तो इजी था क्वेश्चन। रोशन तुम क्लास में हो? रोशन, रोशन आर यू देयर इन क्लास? चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपको 1 मार्क 2 मार्क का आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके बच्चों ये अपना क्वेश्चन है, आप में से एकम भी तुम बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस इधर हाँ या ना बोलना, हाँ या ना, बस और कुछ नहीं। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस सर। मैं बोलता हूँ नहीं सर। कोई बताएगा क्यों? और b² ने, हाँ बताओ, यहाँ पे 1 होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बच्चों यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 लाने के लिए सभी को किससे डिवाइड करेंगे बताओ? 15 से। 15 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 2x² / 15 - 3y² / 15 15/15। तो बच्चा पार्टी देखो, ये तो हो गया कट होके 1 आ गया, 3 5। देखना अभी कैसे लिख रहा हूँ मैं, x² अपॉन नीचे 15/2 y² / 5 = 1। इतना पहले कॉपी कर लो, ये बच्चों आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता No. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी, बिल्कुल आसान। आसान है। अब सुनो, जो पहले आ जाए वो ए, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होता है ना, जहां से जो जिससे स्टार्ट हो वो a², तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला b²। बोलो कोई दिक्कत? जो पहला नंबर लिखा होगा, देखो हाइपरबोला का रूल है, एनीथिंग माइनस एनीथिंग = 1। जो पहले लिखा होगा वो a², जो बाद में लिखा होगा b²। हमें तलाश करना है e। कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करके e फाइंड करेंगे? बोलो बच्चा लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज कर?
इक्वल टू ए स्क्वायर ई माइनस 1। बिल्कुल सही। तो बच्चा लोग बी स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 5, इसको लिख दूंगा 15/2 और इसको लिखूंगा ई स्क्वायर माइनस 1। मुझे कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? सर 5 और 15। 5 और 3 है ना, तो बच्चा लोग ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू ई स्क्वायर। तो कोई बताएगा ई स्क्वायर कितना आ रहा है? 5/3। तो ई क्या होगा? अगर ई स्क्वायर 5/√5/3, कैलसी से चेक कर लो क्या ये 1 से बड़ा है? डेफिनेटली 1 से बड़ा है। लो कॉपी करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर हो गया इतना ही? बस इतना ही। यस। अच्छा लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। ओके चलो, अब एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें सब कुछ फाइंड करना है। इसको डिलीट कर दूं? सर तो देखो, एक मिनट, मुझे पहले बताना क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ या ना? ना। ना। हाँ सर। देखो हमें ढूंढना क्या, फोकस, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, एलआर, ये सब चीज तलाश करना है। बताओ सभी को किससे डिवाइड करूं? 576। 576, ठीक है। तो बच्चों बताओ इसको इससे कट करेंगे कितना आएगा? 576/16 कितना आएगा? 576/16 बोलो बच्चा लोग कितना आएगा? सर एक सेकंड। क्या आएगा? बैठ के बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हमला 36 आएगा और 576 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चा पाटी? जल्दी बोलो कितना आएगा? बोलो बच्चा लोग। 64 इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला, जो पहले आएगा वो ए, हाइपरबोला का रूल है, जो पहले आएगा वो ए, जो बाद में आएगा वो बी। आप लिखो, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है? 1 मिनट लिखो फटा। चलो आगे बढ़े। यस सर। ओके, अपने को क्या बाकी है देखते हैं। मेरे को क्या बाकी है, ये ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, ये बाकी है एलआर। एलआर इधर लिख देता हूँ। एलआर का फॉर्मूला कोई बताएगा? मैं, मुझे याद नहीं, कोई बताया क्या था एलआर? 2b² / a। बिल्कुल सही, 2b² / a। तो बच्चा लोग 2b² हो जाएगा 64 और a है 6, तो 2 3 या तो 64/3 यूनिट। लो ये हो गया एलआर, कॉपी कर लो। इजी, बहुत इजी या थोड़ा इजी? इजी। इजी, ठीक है। चलो डिलीट कर दें। हाँ सर। ठीक है देखो, अब सुनो, अपने को बच्चा लोग दे रखा है, अपने को बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हमें इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला फाइंड करना है, ठीक है। और रिफर टू इट्स एक्सिस एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब वही फिर से वही बोलना चाह रहा है कि जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ कोऑर्ड, मतलब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस और ये कंजुगेट एक्सिस, ये दोनों एक्स और वाई काम कर रहे हैं। बोल रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है 2 और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ है 3। कोई बताएगा ट्रांसवर्स एक्सिस कितना लिखाया था मैंने आपको? ट्रांसफर एक्सिस देखो, मैंने फॉर्मूला शीट में लिखा है आपको, क्या लिखाया था? एनीवन? नहीं 2a, बिल्कुल सही, ट्रांसफर एक्सिस 2a था। तो बच्चा लोग a हो गया 1, कंजुगेट एक्सिस फिर क्या लिखाया था? 3 2b, है ना, 2b लिखा था, 2b बराबर 3, तो b क्या हो गया? 3/2। बच्चा लोग इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 1। कॉपी कर लो। मैक्स टू मैक्स क्या होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आपको लेने आता ही है, ये फटाफट लिख लो एक बार। मैं इसके ऊपर एलसीएम लेके ना उसके ऊपर वाला एलसीएम वाला काम इसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एलसीएम लिया तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और नीचे 9 है, ये 9 इधर से उधर गया तो प्लस 9। लो आ गया आंसर, कॉपी कर लो। बोलो बच्चों, क्लियर? हाँ ये सर। चलो डिलीट कर दें। हाँ सर। क्या बोल रहे हो मेरे मुंह से? अच्छा ये वाला बताओ, फोकई है, देखे कौन बच्चा सही से बता पाता है। फोकई है 6 है, प्लस माइनस 5,0, ट्रांसवर्स एक्सिस है 8। को बताएगा ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है? एनीवन? 2a 2a बराबर 8, तो a कितना हो गया? 4 अच्छा s का फॉर्मूला क्या होता है? ae,0 होता है, तो ae कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू 5। देखो एक्चुअली फोकस क्या फॉर्मूला होता है हाइपरबोला के लिए? फोकस होता है प्लस माइनस ae,0। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ae कितना है? बोलो बच्चों, ae कितना है? प्लस माइनस 5। 5। कितना प्यारा, a अपने को 4 दे रखा है। हाँ सर। तो बच्चा लोग e बताओ कितना आ रहा है? 5/4। और ऐसे भी e 1 से बड़ा आना चाहिए, e है 1.25। हमें ढूंढने का क्या बोला जा रहा है? हमें ढूंढने बोला इक्वेशन। अब देखो a आ गया, b e आ गया, तो b स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे यार? सर b स्क्वायर, फॉर्मूला हाँ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। तो a स्क्वायर हो गया 16, e स्क्वायर हो गया 25/16 माइनस 1। बच्चा लोग हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 16/16। तो बी स्क्वायर कितना आ गया? कोई बताएगा? तो बताएगा बी स्क्वायर कितना आ गया? 9 9। तो बच्चा लोग अपना फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो ना ए कितना आया था? ए कितना था बच्चों? कोई सर बताएगा 4 ए कितना था? ए था A 4 square शायद से, है ना। अच्छा कोई बताएगा बी क्या था? 3 3 का स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर, कॉपी कर लो।
सर एक बार पहला वाला पेज दिखा। हाँ हाँ लो। वो भी नेक्स्ट हम्म हो गया सर। हो गया। ओके ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है जो हमने किया नहीं एक टाइप का, अब वो बता रहा हूँ। देखो समझना, मेरे पहले मेरी बात को देखो, फटाफट लिखना मत, पहले समझ लो। ऐसा वाला जो हाइपरबोला है ना, इसका इक्वेशन ऐसा होता है। दुनिया में दो तरह के हाइपरबोला होते हैं। ये पहला, ये पढ़ लिया हमने। दूसरा हाइपरबोला देखो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसमें y के नीचे a आता है। बात समझ में आई बच्चों? ऐसा वाला हाइपर, दोनों दोनों हाइपरबोला में फर्क समझ में आया क्या इक्वेशन और डायग्राम में? हाँ सर आया। एक बार ड्रॉ कर लो, एक बार ड्रॉ कर लो। तो एक बात बताओ, यहाँ से अभी पूरा कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं। यहाँ पे बोलते जाना, यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट को बताएगा, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा ये पॉइंट? नहीं a सॉरी कॉमा प्लस a, 0। ये वाला वर्टेक्स का माइनस -a, 0। -a, अब बताओ यहाँ पे इसका वर्टेक्स का क्या होगा? सोच समझ के बोलना। इसका जो वर्टेक्स होगा, सर b, 0। क्या फिर से बोलो? b, 0। गलत गलत, 0, a। b, 0 गलत, 0, अब नीचे वाला बोलो। 0 माइनस है। हाँ देखो y के नीचे है ना। जब फोकस बोलो यहाँ पे, वहां पे यहाँ पे फोकस होता है AE, 0। तो यहाँ पे कितना होगा बताओ? और इधर वाला -AE, 0। इसका फोकस का बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, AE गलत, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, यू आर राइट, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। और ये वाला 0, -AE अच्छा, इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा दोनों? इसमें होगा y = +a/, ये वाला, और ये वाला होगा y = -a/। इसमें डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ना, ये वाला x के परपेंडिकुलर है ना, तो x = +a/, और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x = -a/। पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लो सब कुछ। जल्दी फटाफट फटाफट लिख लो। लिख लिया सर। अब देखो ये जो हमने, अच्छा लिखो लिखो। फिर लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। अब देखो फोकस इसमें दे रखा है 0, ±13। कंजुगेट एक्सिस दे रखा है 24। अब मुझे बताओ यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा 0, ±AE। तो बताओ AE कितना हुआ? बोलो बच्चों, AE कितना हुआ? 13 AE हो गया 13। अच्छा एक मिनट रुकना, आपको सिखाया था मैंने थोड़ा देर पहले, ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, और कंजुगेट एक्सिस क्या बताया था आपको? तो हाइपरबोला कैसा भी हो, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगा, और कंजुगेट एक्सिस को बताएगा क्या होता है? 2b होगा। 2b = 24। तो b बराबर कितना? 12। अब देखो अपने को ना, और क्या चाहिए भाई अपने को? a भी चाहिए, देखो b पता है, a भी चाहिए, e भी चाहिए, ठीक है।
तो बी स्क्वायर का इक्वेशन होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देखो अभी थोड़ा कलाकारी देखो ना, अभी इसको मैं 12 का स्क्वायर लिख दूं, इसको लिख दूं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो ये 144 हो गया। ए के बदले लिख दूं 113 का स्क्वायर 169। हाँ सर। बड़े आराम से ए स्क्वायर आ गया। बोलो ए स्क्वायर कितना था वो दिख रहा है आपको? बोलो ए स्क्वायर कितना था वो दिख रहा है? 25। कितना? 25। बिल्कुल सही, 25। ऐसा वाला जो हाइपरबोला है ना, जिसका फोकस 0 प्लस माइनस 13 है, उसका डायग्राम ऐसा बनता है। अभी बताया मैंने, बनता है ऐसा। वाई एक्सिस। हाँ। हाँ, तो इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बोलो ऐसा पढ़ा था हमने? बोलो बच्चों, ये वर्टिकल हाइपरबोला बोल सकते हो आप इसको। अब अपने को ए भी पता है बी भी पता है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर के बदले 25 लिख दिया, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर के बदले लिख दिया 144 बराबर 1। लो खत्म। लास्ट एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ना ही नहीं। कल बच्चों, कल मैं क्लास लूंगा लेकिन ऑनलाइन, ठीक है? कल ऑनलाइन कंबाइंड सबका लूंगा और शायद साइंस वाले का भी अलग से भी लूँ, ठीक है? कल मोस्ट वाली 2 घंटे ऐसा कुछ क्लास लूंगा मैं। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, कल मिलते हैं स्कूल में। बाय सर। ठीक, बाय बाय बाय।